जय हिंद एवरीवन। सभी लोग को बता दें कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप सभी लोग को अप्रैल के लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा अग्निवीर का। तो जो टॉप आप लोग को 15 प्रश्न लेकर आए हैं मैथ का, जिसमें 30 नंबर का होता है, इसमें 30 में 30 लाना आप लोग का अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न परसेंटेज से लिया गया है और जिस लेवल का प्रश्न लिया गया है इसी लेवल का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में भी आएगा। प्रश्न है कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, ये आप लोग को बताना है। ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो आप लोग किस तरह से बनाइएगा, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को 35% ऊपर रखना है जो पूछेगा, और जितना पूछा है कितना का 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तभी तो आप लोग को अच्छा रहेगा। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना होगा 200, और 50 250 सेंटीमीटर, इतना तो आप लोग को पता है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करना होता है। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, और 7 पचे का 35 और 50 25 और 5 दूनी का 10, यानी टोटल ऑल ओवर कितना परसेंटेज हो रहा है 14%। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को जो सी दिखाई रहा है डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, और आप सभी लोग आंसर मैच भी करते जाएंगे जैसे ही मैं आंसर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न आप सभी लोग को क्या है, प्रश्न है कि 15 छात्रों किसी कक्षा का औसत 30 किलोग्राम है। 15 छात्रों की किसी कक्षा का औसत 30 किलोग्राम है। एक नया छात्र शामिल होता है और उसका औसत भार बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ डाटा मिस्टेक हमें लग रहा है, इसलिए सेकंड नंबर प्रश्न छोड़ दीजिए, क्योंकि जब औसत भार बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये नहीं दिया गया है, तो नए छात्र का औसत वजन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें थोड़ा प्रश्न में मुझे डाउट लग रहा है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, 3 नंबर पर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा यानी स्पीड आप सभी लोग को फाइंड करना है। और इस टाइप से आप लोग को ट्रेन वाला टाइप से हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया था जब आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे। और एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको सभी लोग लग जाइए सॉल्व करने में। आइए हम बताते हैं कि जब भी आप लोग को चाल पूछे तो स्पीड बराबर क्या होता है, ये आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। डिस्टेंस बटा में क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस आप लोग को दिया है 140 मीटर और टाइम दिया है 12 सेकंड। कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि मीटर पर सेकंड ठीक है। तो आप सभी लोग को स्पीड निकालना है, और स्पीड निकालने के लिए आप लोग को डिस्टेंस 140 दिया है और बटा में टाइम 12 दिया है। यहाँ पर कटा सकते हैं, कटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 70 दूनी का 140 और 6 दूनी का 12, फिर कटा दीजिए 35 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, 35 बटा में 3। अब आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सारे ऑप्शन क्या है, किलोमीटर में दिया है। मीटर पर सेकंड में ऑप्शन नहीं दिया है, चाल हम लोग का किलोमीटर में दिया है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि जब भी ऐसे चेंज कर दे ऑप्शन में, तो 5 बटा में 18 कब यूज करना है और 18 बटा में 5 कब यूज करना है, आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे से क्लास में कराया था। तो जब भी किलोमीटर को बदलना होगा मीटर से किलोमीटर में, तो 18 बटा में 5 से गुणा किया जाता है। यहाँ पर छतरी का 18 और 7 पचे का 35, यानी कितना स्पीड आ गया शिक्षक, 42 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी 42 किलोमीटर आप लोग का स्पीड पर घंटा आ गया। यहाँ पर घंटा होना चाहिए क्योंकि हम लोग का प्रति चाल पूछा है, स्पीड पूछा है, तो पर घंटा होना चाहिए। यहाँ पर 42 ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर पर आ जाइए। ये प्रश्न आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग को हमने बताया है कि जब भी इंडियन आर्मी पूछे तो सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग बेसिक से भी जा सकते हैं। चलिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ एंड एलसीएम का गुणनफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, वो 2835 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। प्रश्न है कि प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, यानी 5 यूनिट और 7 यूनिट, आप लोग यूनिट भी मान सकते हैं या एक्स भी मान सकते हैं। तो 5x और यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं 5x और 7x दिया है, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 35x स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आप लोग को पता है। और यही आप लोग का 35x स्क्वायर का वैल्यू जो दिया है वो 2835 दिया है। और आप लोग से पूछा क्या है, योग पूछा है, यानी आप लोग का 12x का मान पूछा है। 12x मान कैसे हो गया, 7 और 5x को जोड़िएगा तो अब आप लोग x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2835 में 35 से भागा देना होगा। अब यहाँ पर कटाएंगे तो जितना आएगा उसको स्क्वायर निकाल कर फिर 12 से गुणा कर देंगे, आप लोग को डेफिनेटली करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, ठीक है।
चलिए, अगर ऐसे भी आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 12 का मल्टीपल ही कोई ऑप्शन होगा, और 12 का मल्टीपल ऑप्शन में देख सकते हैं कौन कौन है। क्या 106 12 से कट जाएगा, 12 में 3 भी आता है, तो 6 एक साथ नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जो आप सभी लोग का कट जाएगा। ये तो ऑप्शन से खेल सकते हैं, नहीं तो आप लोग इतना बड़ा आप लोग को जो कैलकुलेशन है करना पड़ेगा पूरा डिटेल्स में जानने के लिए। लेकिन आप लोग वहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लगाइए। जब भी आप लोग को पता चले कि जब योग पूछा है और योग हम लोग को पता है कि 5 और 7 है, 7 5 12 यूनिट का मान याद करना है, यानी जितना भी ये कट कुट कराएगा ना वो 12 का प्रोडक्ट ही होगा, यानी 12 से एक मल्टीपल होगा ही होगा। तो क्यों ना हम ऑप्शन से चेक कर ले कि कोई ऑप्शन 12 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 12 से 108 कटता है 9 बार में, ये भी आप लोग को पता है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप सभी लोग को पूछा गया है कि किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल लड़कियां 675 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बता दूं कि ये 2025 में आने वाला ही नहीं, प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। तो कैसे बनाइएगा इसको, आप लोग जल्दी से कमेंट लिस्ट में इसका आंसर बताएंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कि 100% टोटल स्टूडेंट है, जिसमें 55% तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितना बची, तो लड़कियां आप लोग बोलेंगे 45% बची, और यही 45 का तो वैल्यू आप लोग को 675 दिया है। तो ये बताइए कि 45 का आप लोग का वैल्यू 675 दिया है। एक तो ऐसे मेथड से बना सकते हैं या यहीं से फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। तो 45% का फ्रैक्शन आप लोग ले लीजिए, कितना होता है, तो 9/20 होता है। ठीक है, 9/20 होता है, यानी टोटल 20 में 9 कितना है, लड़कियां है, तो 9 लड़कियां, 9 यूनिट का मान 675 दिया है, तो 9 से कटा दीजिए, 9 सत्ते कितना होता है 63, और यहाँ पर क्या हो गया 45, 9 5 45 यानी 75। और पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। ये बताइए कि जब 20 में 9 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने हुए, तो आप लोग बोलेंगे 11। कितने हुए, तो 11। तो 11 75 में 11 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर 11 का आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन 11 से कटना चाहिए, वो भी आंसर हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखिए 6 5 11 में से 2 गया, कितना बचेगा 9, नहीं होगा। 8 5 13, 13 में से 2 गया 11, यानी ऑप्शन नंबर बी 11 से कट सकता है। 9 चेक कर सकते हैं, 9 5 14, 14 में से 2 जाएगा 12, जो कि नहीं कटेगा 11 से। 7 5 कितना होता है 12, और 12 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, 11 से नहीं कटेगा। और नहीं तो आप लोग 11 का गुणा करना भी सिखाए थे। सबसे पहले 11 से गुणा करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, 5 और 7 5 12, 2 कैरी, 7 5 12 कैरी 1, और 7 1 8, यानी 825 आप सभी लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग एक्स मानकर भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बना रहे हैं। लेकिन ये मेथड अच्छा रहेगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग को टाइम बचेगा। चलिए अगले प्रश्न 6 नंबर पर आ जाइए। 6 नंबर प्रश्न रेशियो से आप लोग को पूछा गया है, और ये रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक प्रश्न फिक्स रहता है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा। प्रश्न है कि 36 का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग को ये तीनों को जोड़ लीजिए, यानी एक यूनिट, जब भी रेशियो है उसे यूनिट में मान लेंगे तो आसानी रहता है बनाने में। तो 3 2 5 1 6, मान लीजिए 6 यूनिट का जो मान दिया है आप लोग का 36 दिया है। कितना दिया है, 36 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आप लोग का 600 हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट का मान 600 होगा तो सबसे पहले 600 आएगा। अब इसमें जितना रेशियो दिया है गुणा कर दीजिए, 1:2:3, यानी एक तो आप लोग का 600 होगा, दूसरा 6 दूनी का 1200 होगा, तीसरा 1800 होगा। और ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है जो 600 और 1200 1800 दिया है, और आप लोग का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे सभी लोग। और 7 नंबर प्रश्न है कि कितने समय में 450 रुपया 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपया हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का CI और SI से, ठीक है। तो आप लोग को बताना है इसका कितने वर्ष टाइम बताना है। तो आप लोग को पता है कि SI निकालने के लिए आप लोग का जितना ये 540 क्या है, अमाउंट है। तो SI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया जाता है, ठीक है। मतलब कि मिश्रधन माइनस मूलधन हिंदी में बोले तो आप लोग का 540 क्या हो गया मिश्रधन, और आप लोग का मूलधन कितना हुआ 450। तो माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 90 बच जाएगा, ठीक है। 540 में से 450 घटाइएगा तो 90 बचेगा, और ये 90 SI है। तो SI बराबर यानी 90 बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, मूलधन यानी 450 गुणे टाइम और गुणे रेट जो कि 5% दिया है, और बटा में 100, ठीक है।
अब यहाँ से आप लोग कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 5 45 और यहाँ पर 20 5 का 100 और 5 का 20, यानी टाइम जो निकल कर आया आप लोग का 4 साल आया, 4 ईयर्स आया, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर पर आएंगे सभी लोग कि 400 में से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग, ये जो लाइन है ना पूर्ण वर्ग, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन भी चेक करके बनाइए, नहीं तो आपको जैसे बनाना है एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग, और उसके बाद जब मैं बताऊं तो आप लोग देखना ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, 400 तो खुद अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400 होता है। अब इसमें कम से कम क्या जोड़े, तो जीरो ऑप्शन में है तो जीरो जोड़ दीजिए, आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, इसमें आगे कुछ करना ही नहीं था। चलिए अगले प्रश्न, बस आप लोग को लैंग्वेज का खेलता समझ गए थे, प्रश्न वहीं पर बन गया। 9 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, ठीक है। मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। वेरी सिंपल प्रश्न है। देखिए एक राम है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एक राम है और एक मोहन है, दो लोग हैं। बोला एक राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। अगर मोहन 100% है तो इसका 20% कम है, यानी राम 80% है। और पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है। कितना पर अधिक है, तो 80 पे और गुणे 100। अब आप बताइए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 दूनी का 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी परसेंटेज में कितना अधिक है, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग का बी बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी सिंपल प्रश्न था, मुझे नहीं लगता है किसी भी भाई को इस सवाल में प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर पर आएंगे सभी लोग कि एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने 2 दिन काम किया। यहाँ पर ये जो लाइन आप लोग को अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से पढ़ेंगे कि एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है, यहाँ तो क्लियर है। लेकिन आगे दिया है कि दोनों ने 2 दिन काम किया और बाद में एक काम को छोड़ दिया। 2 दिन साथ में काम किया है और ए छोड़ दिया है, बाकी के जो बचा है काम वो पूरा बी ने किया है। तो वही पूछा है कि जो बी ने कितने दिन में काम पूरा किया है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आराम से 1 से 2 बार 3 बार आप लोग को प्रश्न पढ़ना है। देखिए आप सभी लोग से सबसे पहले देख लीजिए, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 30 होगा। इसका कार्य करने का क्षमता 3 यूनिट और इसका कार्य करने का क्षमता 2 यूनिट होगा। और टोटल यानी ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है 2 दिन, गुणे 2, और दोनों का कार्य करने का क्षमता 3 और 2 5, और 5 गुणे यहाँ पर 5 दोनों का इफिशियंसी है, और 2 दिन काम करता है। टोटल कितना यूनिट काम कर दे रहा है, 10 यूनिट, 10 यूनिट टोटल काम कर दे रहा है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को। टोटल काम है हम लोग का 30 यूनिट, ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क 30 यूनिट है। 30 यूनिट में 10 यूनिट दोनों ने मिलकर 2 दिन काम कर दिया। बचा कितना, तो 30 में से 10 को घटाइएगा तो टोटल काम में से 10 जो कर दिया घटाइएगा तो टोटल बचा कितना, 20 यूनिट काम बचा है। और ये जो 20 यूनिट काम बचा है ये कौन करेगा, तो ये बी करेगा, क्योंकि ए ने काम को छोड़ दिया है। तो 20 यूनिट काम ए करेगा और बी करेगा, और बी का कार्य करने का क्षमता 2 यूनिट है, तो कितना दिन लेगा, तो 10 दिन लेगा। और यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 11 नंबर पर। 11 नंबर प्रश्न है कि 2500 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज की याद कीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जो 2024 के लगभग हर एक शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ था। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पर एसआई याद करना है, और एसआई का फॉर्मूला आप लोग को पता है। तो चलिए पीआरटी बटा में 100 होता है, नहीं तो लिख लीजिए पीआरटी बटा में 100 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। पी जो दिया है यानी प्रिंसिपल दिया है 2500, टाइम दिया है 4%, रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 2, और इसको 100 से भागा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 25 गुणे 8 कितना होता है, तो 200 होता है। सिंपल प्रश्न था और यह आप लोग का आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर पर सभी लोग आएंगे। 12 नंबर प्रश्न जो दिया है 64, 96, 112 और 72 का एलसीएम क्या होता है।
64, 96, 112 और 72 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब होता है कि जो ऑप्शन में संख्या दी गई है और जो प्रश्न में एलसीएम का संख्या दी गई है उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए, और इसमें भी वो छोटी से छोटी संख्या रहनी चाहिए ऑप्शन में। तो सबसे छोटी संख्या 170 है। क्या 112 से 170 कटेगा? डेफिनेटली नहीं कटेगा, यहीं पर गलत हो गया। 180 112 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बोले हैं कि जब भी एलसीएम एंड एचसीएफ है सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश कीजिए। अब हमको बताइए कि यहाँ पर 96 112 में भी 3 आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा? 72 में भी 3 आएगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, इससे भी आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले 3 का विभाज्यता यानी 3 से कटना चाहिए। 9 3 से कट गया, 2 1 3 3 से कट गया, 1 3 से कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सिर्फ बी बचा, और यही आप लोग का एलसीएम हो जाएगा और यही सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग गुणनखंड विधि, भाग विधि जानबे करते हैं, उससे बना सकते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है, आप लोग को समय की बचत करना होगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर पर आ जाएंगे सभी लोग। अब यहाँ पे एचसीएफ बताना है। 144, 180 और 192 का एचसीएफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम से उल्टा होता है। यहाँ पर ऑप्शन में जितना अंक दिया है उससे चेक करना होता है कि दिए गए एचसीएफ पूरी तरह से विभाजित हो जाए और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 12 है। क्या 12 से पूरी तरह से वो सभी विभाजित हो जाएंगी? 144 12 से कट जाएगा, कट जाएगा। 180 कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 9 से 12 में कौन कौन सा आ गया? 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 4 गुणे 3 होगा प्राइम फैक्टर, यानी 3 से 180 भी कटेगा, 4 से भी 180 कट जाएगा, यानी ये 12 से विभाजित है। 92 3 से कट जाएगा, 9 हाँ कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 8 चौका 32, ये भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग का सी यहीं पर मिल गया सही उत्तर है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर पर आ जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न लिया गया है और ये प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं कि 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये एक तो फार्मूला ए से बना सकते हैं, इसका फार्मूला भी आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी, एक बार जोड़ दीजिए दोनों को और प्रोडक्ट कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, ये इसका फार्मूला होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि इसको यूनिट डिजिट से अगर बना दे तो कैसा रहेगा? यूनिट डिजिट यानी इसका देखिए 6 यूनिट डिजिट है, इसका 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? टोटल 36 हो जाएगा। ठीक है, 36, 2 यूनिट डिजिट ले लीजिए, इसको यूनिट डिजिट को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 36, और इसका यूनिट डिजिट को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 16, और इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 36 में 16 को माइनस कीजिएगा तो 20, यानी लास्ट में आप लोग को 0 आएगा यूनिट डिजिट में, और कोई भी ऑप्शन में 0 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक तो ऐसे बन सकता है, नहीं तो सेकेंड मेथड से आप लोग बना सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या रहेगा? सबसे पहले 106, एक मिनट, 106 और प्लस 94 कीजिए, और फिर गुणा 106 माइनस 94 कीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो 94 106 कितना हो गया? 200 हो गया, और गुणे इसके घटाइएगा तो 2, और ये 10 में से 1 गया, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दूनी का कितना होता है? 24 और डबल 0 यानी 2400। एक तो इस टाइप से भी बना सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, एक तो आप लोग को यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे बना सकते हैं। आप लोग को टोटल 14 प्रश्न ही आज लेकर आए हैं, और आप सभी लोग का कैसा लगा कमेंट लिस्ट में फीडबैक देते रहिएगा। बाकी आप लोग को डेली क्लास मिलता रहेगा, बहुत ही जल्द लाइव सेशन भी स्टार्ट होगा, और बहुत ही जल्द 20 क्लास का आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेगा ऑफलाइन, जैसे कि वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले देखें कि किस लेवल का प्रश्न पूछा गया था। लाइन बाई लाइन और जोन बाई जोन अपलोड करेंगे बहुत ही जल्द। अभी मुझे पीपीटी बनाने में 2 से 3 दिन टाइम लगेगा, बाकी आप लोग को एक एक वीडियो मैथ का डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।